हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड प्रथम सर्ग। भगवान राम के यहाँ अगस्त्य आदि मुनीश्वरों का आना और रावण आदि राक्षसों का पूर्व चरित्र सुनाना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, केवल हरि का नाम निरंतर स्मरण ही एकमात्र सत्य है। बाकी इस जगत में सब कुछ केवल स्वप्न मात्र हैं। श्री कौशल्य जी के हृदय को आनंदित करने वाले, दशवदन रावण को मारने वाले, रघुवंश तिलक दशरथ कुमार कमल नयन भगवान राम की जय हो। श्री पार्वती जी बोली, कौशल्या जी के आनंद को बढ़ाने वाले महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में रावण आदि राक्षसों को मारकर अयोध्यापुरी में सीता जी के सहित राज्य अभिषिक्त होने के अनंतर कौन सा कार्य किया। परमात्मा पृथ्वी तल पर कितने वर्ष रहे तथा अंत में उन रघुनंदन ने इस मर्त्यलोक का किस प्रकार त्याग किया। हे प्रभु, मुझ श्रद्धावती को आप यह सब वृत्तांत सुनाइए। हे भगवान, श्री राम कथा अमृत का आस्वादन करने से मेरी तृष्णा बहुत ही बढ़ती जाती है, इसीलिए आप श्री रामचंद्र जी की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब शंकर महादेव जी पार्वती जी से बोले, राक्षसों का वध करने के अनंतर भगवान राम के राजपथ पर विराजमान होने पर समस्त मुनिजन उनका अभिवादन करने के लिए आए। उस समय विश्वामित्र, असिव, कफ, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि तथा निर्मल स्वभाव सप्तऋषिगण और अपने शिष्यों तथा अन्य अन्य मुनिजनों के सहित अगस्त्य जी भी वहाँ आए। उन अगस्त्य जी ने भगवान राम के द्वार पर पहुंचकर द्वारपाल से कहा, तुम महाराज राम से जाकर कहो कि आपका आशीर्वादों से अभिनंदन करने के लिए अगस्त्य आदि समस्त मुनिगण आए हैं और बाहर खड़े हैं। तब द्वारपाल अगस्त्य जी के कहने से तुरंत ही भगवान राम को नमस्कार कर उनसे अति विनयपूर्वक यूँ कहने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, देव, आपके दर्शनों के लिए मुनियों के सहित श्री अगस्त्य जी आए हैं और बाहर खड़े हैं। भगवान राम ने द्वारपाल से कहा, उन्हें आनंद पूर्वक भीतर ले आओ। अब मुनियों ने विधिवत पूजित होकर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित महल में प्रवेश किया। भगवान राम मुनियों को देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अर्घ्यपाद आदि से उनका पूजन कर उन्हें विधि पूर्वक एक एक गौ भेंट गए। फिर उन सब को नमस्कार कर यथा योग्य दिव्य आसन दिए। उन पर वे मुनिगण भगवान राम से पूजित होकर अति हर्षपूर्वक विराजमान हुए। श्री रामचंद्र जी द्वारा कुशल पूछे जाने पर सबने अपनी कुशल कही और उनसे बोले, हे रघुनंदन, हे महाबाहो, तुम्हारे राज्य में तो सर्वत्र कुशल है ना। हे शत्रुदमन, आज हम बड़े भाग्य से आपको शत्रुहीन देख रहे हैं। हे राम, आपके लिए राक्षस राज रावण का मारना कुछ भारी ना था, क्योंकि आप धनुष धारण करने पर तीनों लोकों को जीतने में भी समर्थ हैं। हमारे सौभाग्य से आपने रावण आदि सभी राक्षसों को मार डाला और ए महाबाहो, रावण का मारना तो फिर भी सुगम था, परंतु रावण के पुत्र मेघनाद का वध करना तो बड़ा ही दुष्कर कार्य था। ये कुंभ कर्ण आदि सभी राक्षस युद्ध में काल के समान थे। हे रघुश्रेष्ठ, वे सब आपके काल के समान कराल बाणों से मारे गए। आपने हमें तो पहले ही अभयदान दे दिया, अब आप स्वयं भी इन राक्षसों को युद्ध में मारकर कृतकृत्य हुए जीवित हैं। उन आत्मनिष्ठ मुनीश्वरों का भाषण सुन श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत विस्मित हो उनसे हाथ जोड़कर पूछा, हे मुनिगण, आप लोग त्रिलोक विजयी रावण और कुंभकर्ण आदि राक्षसों को छोड़कर
रावण के पुत्र मेघनाद की ही प्रशंसा क्यों करते हैं? महात्मा रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर परम तेजस्वी मुनिवर अगस्त्य जी ने उनसे अति प्रीतिपूर्वक कहा, हे राम, तुम रावण और उनके पुत्र के जन्म, कर्म और वर प्राप्त आदि का सभी वृतांत सुनो। मैं उनका संक्षेप में वर्णन करता हूँ। हे राम, पूर्व काल में सत्ययुग में ब्रह्मा के पुत्र महामति विद्वान पुलस्त्य जी तप करने के लिए सुमेरु पर्वत पर गए। वे महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ तृणबिंदु के आश्रम में रहने लगे और वहाँ निरंतर स्वाध्याय प्रणव जप में तत्पर रह तप करने लगे। उस महारमणीय आश्रम में देवता और गंधर्वों की सुंदरी कन्याएं गाती बजाती और हंसती हुई नाचने तथा पुलस्त्य जी के तप में विघ्न डालने लगी। तब महातेजस्वी पुलस्त्य जी अत्यंत क्रुद्ध होकर बोले, जिस देव या गंधर्व कन्या पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी वही गर्भवती हो जाएगी। तब उस शाप से भयभीत होकर उनमें से कोई भी उस स्थान पर न आई। किंतु राजऋषि तृणबिंदु की कन्या ने ये वाक्य नहीं सुने, इसीलिए वह मुनीश्वर के सामने निर्भयतापूर्वक उन्हें देखती हुई घूमती रही। इससे वह गर्भावस्था को प्राप्त हो पीली पड़ गई तथा उसके स्तन स्थूल होकर साफ प्रकट होने लगे। अपने शरीर को विवर्ण हुआ देख वह डरती हुई अपने पिता के पास आई। जब उसे महातेजस्वी राजऋषि तृणबिंदु ने देखा तो उन्होंने ध्यान द्वारा अपनी ज्ञान दृष्टि से मुनिवर पुलस्त्य जी का सब कृत्य जान लिया। तब पिता तृणबिंदु ने वह कन्या मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी को दे दी और उन्होंने बहुत अच्छा कह उसे स्वीकार कर लिया। उसे अत्यंत सुश्रवा परायण देख मुनिवर पुलस्त्य ने उससे प्रसन्न होकर कहा, मैं तुझे दोनों वंशों मातृ प्रतिपक्ष और पितृपक्ष को बढ़ाने वाला एक पुत्र दूंगा। तब उस कन्या ने पुलस्त्य जी द्वारा एक त्रिलोक विख्यात पुत्र को जन्म दिया, जो पुलस्त्य पुत्र ब्रह्मवेता मुनिवर विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्रवा का शील स्वभाव देखकर महामुनि भारद्वाज ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पुत्री विवाह दी। उससे पुलस्त्य नंदन विश्रवा ने एक त्रिलोकी में प्रतिष्ठित पुत्र उत्पन्न किया। वह विश्रवा का पुत्र अपने पिता ही के समान था तथा ब्रह्मा जी ने भी उसकी प्रशंसा की। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मनोवांछित श्रेष्ठ पर देकर अखंडित धनेश्व्रता दी। ब्रह्मा जी के वरदान से धन अध्यक्ष होकर वह उन्हीं के दिए हुए महातेजस्वी पुष्पक विमान पर चढ़कर अपने पिताजी से मिलने के लिए आया और उन्हें अपने तप का फल निवेदन करके प्रणाम करके बोला, भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे यह अति उत्तम वर दिया है, किंतु उन परमेश्वर ने मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया। अतः आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ रहने से किसी की हिंसा ना हो। तब विश्रवा ने उससे कहा, दानवों के विश्वकर्मा ने लंका नाम की एक सुंदर पुरी राक्षसों के रहने के लिए बनाई है, किंतु दैत्य लोग विष्णु भगवान के भय से उसे छोड़कर रसातल को ले चले गए हैं। उस पुरी का किसी शत्रु से आक्रांत होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह समुद्र के बीच में बसी है। तुम वहीं रहने के लिए जाओ। उस पुरी पर पहले और किसी का अधिकार नहीं हुआ। तब धनपति कुबेर ने पिता की आज्ञा से जाकर उसी में प्रवेश किया। वहाँ अपने पिता की सम्मति से उन्होंने बहुत समय तक निवास किया। किसी समय सुमाली नामक एक मांस भोजी राक्षस साक्षात लक्ष्मी देवी के समान रूपवती अपनी कारी पुत्री को साथ लिए रसातल से आकर मृत्यलोक में घूम रहा था। उसने भगवान कुबेर को पुष्पक विमान पर चढ़कर विचरते देखा। तब महामती सुमाली राक्षसों के हित का उपाय सोचने लगा। वह कैकसी नाम वाली अपनी कन्या से बोला, बेटी, तेरे विवाह का समय और यौवन काल बीता जा रहा है, किंतु ये सुंदरी तू छोड़ देगी इस भय से कि तुझे कोई वर वरण नहीं करता। अतः तेरा कल्याण हो, तू स्वयं ही जाकर ब्रह्मा जी के वंश में उत्पन्न हुए मुनिवर विश्रवा को वरण कर। हे शुभे, उनसे तेरे इस कुबेर के समान सर्व शोभा संपन्न महाबलवान पुत्र उत्पन्न होंगे। तब वह बहुत अच्छा कह
मुनीश्वर के आश्रम पर जाकर खड़ी हो गई और नीचे को मुख किए चरण नख से पृथ्वी कुदेरने लगी। मुनीश्वर ने उससे पूछा, हे सुंदर वर्ण वाली, तू कौन और किसकी कन्या है? तब किस लिए तू यहाँ आई है? कैकसी ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आप ध्यान द्वारा सभी कुछ जान सकते हैं। तब मुनिवर ने ध्यान द्वारा सब बातें जानकर उससे कहा, मैं तेरी अभिलाषा जान गया। तू मुझसे पुत्रों की इच्छा करती है, किंतु हे सुंदरी, तू इस दारुण समय में आई है, इसीलिए तेरे पुत्र भी 2 महाभयंकर राक्षस होंगे। उसने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, क्या आप द्वारा भी ऐसे पुत्र होने चाहिए? तब मुनीश्वर ने उससे कहा, उनके पश्चात तेरे जो पुत्र होगा वह महाबुद्धिमान, परम भगवत भक्त, श्री संपन्न और एकमात्र राम भक्ति में ही तत्पर रहेगा। मुनीश्वर के ऐसा कहने पर उसने यथा समय 10 सिर और 20 भुजाओं वाले अति भयंकर रावण को जन्म दिया। उस राक्षस के जन्म लेते ही पृथ्वी कांपने लगी और संसार के नाश के समस्त कारण उपस्थित हो गए। उसके पश्चात महापर्वत के समान बड़े डील डोल वाला कुंभकर्ण उत्पन्न हुआ। फिर रावण की बहन सुपर्णका का जन्म हुआ और उसके पीछे अति शांत सौम्य मूर्ति विभीषण का उत्पन्न हुए, जो अत्यंत स्वाध्यायशील, मिताहारी और नित्य कर्मपरायण थे। अत्यंत दारुण दुष्टात्मा कुंभकर्ण संतुष्ट चित्त ब्राह्मण और ऋषियों के समूहों को भक्षण करता हुआ पृथ्वी पर घूमने लगा तथा संपूर्ण लोकों को भयभीत करने वाला महाबली रावण भी प्राणियों का नाश करने वाले रोग के समान त्रिलोकी को नष्ट करने के लिए बढ़ने लगा। हे राम, अब आप सबके अंतःकरणों में विराजमान हैं और साक्षी रूप से अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा सबके हृदय स्थित विचारों को भली भांति जाते हैं। आप परम श्रेष्ठ, नित्य प्रबुद्ध और निर्मल हैं। हे अपनी महिमा में स्थित रहने वाले परमेश्वर, आपने लीला से ही यह मनुष्य रूप धारण किया है, किंतु आप माया के गुणों से लिप्त नहीं होते। आपने लीलावश मुझसे कहा है, इसलिए मैं ये राक्षसों का जन्म वृत्तांत सुना रहा हूँ। हे राम, मैं आपको एकमात्र अनंत अचित्य शक्ति चिन्मात्र अक्षर अजन्मा और आत्मबोध स्वरूप जानता हूँ तथा माया के द्वारा अपने स्वरूप को गुप्त रखने वाले आप में भजन द्वारा परायण हो मैं मूढ़ भी आपकी कृपा से स्वच्छंद विचरता हूँ। अगस्त्य जी के इस प्रकार कहने पर सूर्यवंश के सुयश स्वरूप श्री रघुनाथ जी ने अगस्त्य जी से हंसकर कहा, यह संपूर्ण संसार माया में है, क्योंकि वास्तव में यह मुझसे पृथक नहीं। हे मुने, तुम मेरे गुण कीर्तन को इस संसार में संपूर्ण पापों का नाश करने वाला जानो। इस प्रकार ऋषि अगस्त्य जी ने श्री राम को रावण के बारे में सारी कथा सुनाई। इति श्री मद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे प्रथम सर्गः समाप्त। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड द्वितीय सर्ग। राक्षसों के राज्य स्थापन का विवरण। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल परंपरा में हमेशा वचन प्राणों से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर अगस्त्य मुनि अत्यंत आनंद से भर गए और उस सभा में सबके सुनते हुए फिर कहने लगे, हे राम, किसी समय धनपति कुबेर जी अकस्मात अपने पिता से मिलने के लिए पुष्पक विमान पर चढ़कर आए। जब राक्षसी कैकसी ने महातेजस्वी कुबेर को पिता के पास विराजमान देखा तो वह अपने पुत्र रावण के पास जाकर बोली, बेटा, अपने तेजस से प्रकाशमान इस धनपति को देखो और हे समर्थ, तुम भी वही प्रयत्न करो जिससे ऐसे हो जाओ। यह सुनकर रावण ने तुरंत ही बड़े रोष से प्रतिज्ञा की, हे शुभ व्रत वाली,
तुम खेद ना करो, देखो माते, मैं शीघ्र ही कुबेर के समान अथवा इससे भी अधिक ऐश्वर्यशाली हो जाऊंगा। ऐसा कह भाइयों के सहित रावण इच्छित फल प्राप्ति के लिए गोकर्ण क्षेत्र में दुष्कर तपस्या करने चला गया। वहाँ वे तीनों भाई अपने अपने व्रत में दृढ़ रहकर समस्त लोगों को तपाने वाला अति महान तप करने लगे। उनमें से कुंभकर्ण ने 10,000 वर्ष तप किया। सत्य परायण धर्मात्मा विभीषण भी 5,000 वर्ष तक एक ही पांव से खड़े रहे। रावण 1,000 दिव्य वर्ष तक निराहार रहा। फिर सहस्र वर्ष पूर्ण होने पर उसने अपना एक मस्तक अग्नि में हवन कर दिया। इसी प्रकार उसे 9,000 दिव्य वर्ष बीत गए। जब 10,000 वर्ष बीतने को हुए, जिस समय रावण अपना 10वां सिर काटने को उद्यत हुआ, तो धर्मात्मा ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, बेटा रावण, मैं प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, मैं तेरी जो इच्छा होगी वही पूर्ण करूँगा। यह सुन रावण ने अति प्रसन्न होकर कहा, हे ईश्वर, यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो मैं अमरता मांगता हूँ। मैं गरुड़, सर्प, यक्ष, देव और दानव आदि किसी से भी ना मारा जा सकूं। बस मैं यही वर मांगता हूँ। बेचारे मनुष्य तो तिनकों के समान हैं, उनसे मुझे भय नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने ऐसा ही हो ऐसा कहकर रावण से कहा, हे असुर श्रेष्ठ, तुमने अपने जो सिर अग्नि में होम कर दिए हैं वे पहले के समान फिर वैसे ही हो जाएंगे, तथा हे साधु श्रेष्ठ, उनका कभी नाश ना होगा। हे राम, रावण से इस प्रकार कह फिर भक्त वत्सल ब्रह्मा जी ने अति विनीत विभीषण से कहा, वत्स विभीषण, तुमने यह श्रेष्ठ तप धर्म संपादन के लिए किया है, इसीलिए बेटा तुम्हें जो हित कर वर अभीष्ट हो मांगो। तब विभीषण ने उन्हें नमस्कार करते हुए उनसे हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मेरी बुद्धि सर्वदा निश्चल रूप में धर्म में ही रहे, उसकी कभी किसी अवस्था में भी अधर्म में रुचि ना हो। इस पर ब्रह्मा जी ने अति प्रसन्न होकर विभीषण से कहा, बेटा तुम बड़े धर्मनिष्ठ हो, जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। हे विभीषण, यद्यपि तुमने मांगा नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें अमरत्व का वर देता हूँ। उसके बाद कुंभकर्ण से बोले, हे सुव्रत, तुम वर मांगो। तब कुंभकर्ण ने देवताओं की प्रेरणा से फैलाई हुई सरस्वती देवी की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी से कहा, हे देव, मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन भोजन करूं। ब्रह्मा जी ने उससे देवताओं की ओर देखते हुए कहा, ऐसा ही हो। उनके ऐसा कहते ही सरस्वती तुरंत ही उसके मुख से निकलकर स्वर्गलोक को चली गई। तब दुष्टचित कुंभकर्ण ने मन ही मन दुखित होकर सोचा, अहो भाग्य का चक्र तो देखो, जिसकी मुझे इच्छा ही नहीं है ऐसी बात मेरे मुख से क्यों निकल गई। अपने नाती तीनों राक्षसों को वर मिलने का समाचार सुनकर सुमाली, प्रहस्त आदि राक्षसों के साथ लिए निर्भयता पूर्वक पाताल से आया और रावण को हृदय से लगाकर बोला, बेटा बड़े आनंद की बात है कि आज मेरा चाहा हुआ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। जिसके भय से हम लंकापुरी को छोड़कर पाताल लोक को चले गए थे, हे महाबाहो, आज हमारा वह विष्णु का भय जाता रहा। इस लंकापुरी में जो अब तुम्हारे भाई कुबेर के अधिकार में है, पहले हम रहा करते थे। अब तुम्हें इसे साम नीति से अथवा बलपूर्वक फिर लौटा लेना चाहिए। बंधुत्व का विचार ना करना चाहिए, क्योंकि राजाओं के बंधु उनके कब हितकारी हुए हैं। सुमाली के ऐसा कहने पर रावण ने कहा, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, धनपति कुबेर हमारे बड़े हैं। यह सुनकर प्रहस्त ने रावण से अति नम्रतापूर्वक कहा, हे रावण, मैं जो कुछ कहता हूँ सावधान होकर सुनो। तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अभी तुमने राजधर्म और नीति शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। शूरवीरों में भ्रातृत्व नहीं हुआ करता। हे समर्थ, इस विषय में मैं जो कुछ निवेदन करता हूँ सुनिए। महर्षि कश्यप जी संतान देवता और राक्षस बड़े शूरवीर थे, इसलिए वे बंधुत्व को तिलांजलि देकर परस्पर अस्त्र से लड़ने लगे। हे राजन, देवताओं के साथ हमारा वैर कुछ हाल ही का नहीं है, यह तो आराम से ही चला आ रहा है। दुरात्मा प्रहस्त के वचन सुनकर रावण ने कहा,
तो ठीक है। उस समय उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह तुरंत ही त्रिकूट पर्वत पर गया। उसने प्रहस्त को अपना दूत बनाकर भेजा और कुबेर को लंकापुरी से निकालकर उस पर अपना अधिकार कर लिया तथा अपने राक्षस मंत्रियों के सहित वहाँ सुखपूर्वक रहने लगा। महायशस्वी कुबेर ने लंकापुरी को छोड़कर पिता के कहने पर कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या द्वारा श्री महादेव जी को प्रसन्न किया तथा उनसे मित्रता स्थापित कर उन्हीं से सुरक्षित हो वहाँ विश्वकर्मा से अलका नाम की नगरी बनवाई। वहाँ वे भगवान शंकर की रक्षा में रहकर दिक्पालत्व, एक दिशा का अधिकार भोगने लगे। इधर महादुष्ट रावण राक्षसों से अभिषिक्त हो अपने भाइयों के सहित तीनों लोकों को कष्ट देता हुआ राक्षसों का राज्य करने लगा। उस महामायावी राक्षस ने अपनी विकराल वदना बहन कालखज के वश में उत्पन्न हुए विद्युजी नामक राक्षस को विवाह दी। इसी समय राक्षसों के विश्वकर्मा दितिपुत्र मय ने अपनी त्रिलोक सुंदरी कन्या मंदोदरी रावण को दी और फिर उसे प्रसन्नचित्त से एक अमोघ शक्ति भी दी। उसके बाद रावण ने स्वयं लाकर दी हुई वैरोचन की देवती वृज्ज्वाला के साथ कुंभकर्ण का विवाह कर दिया। तब गंधर्वराज महात्मा शैलेश की पुत्री शर्मा को, जो अति सुंदरी सर्व सुलक्षण संपन्ना और समस्त धर्मों को जानने वाली थी, उसने पत्नी रूप से विभीषण से विवाह किया। तत्पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद नामक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके उत्पन्न होते ही मेघ के समान शब्द किया। इसलिए सब ने बारंबार यही कहा था कि यह मेघनाद है। उसके बाद कुंभकर्ण बोला, प्रभु मुझे निद्रा सता रही है। फिर उसने एक बड़ी लंबी चौड़ी गुहा बनाई। वहाँ मंदमती कुंभकर्ण खराटे लेता हुआ सो गया। कुंभकर्ण के सो जाने पर समस्त लोगों को रुलाने वाला रावण ने ब्राह्मण, मुख्य ऋषि, देवता, दानव, किन्नर, सर्प और मनुष्य सभी को मारा और देवताओं की संपत्ति नष्ट कर दी। भगवान कुबेर ने जब रावण की उच्छृंखलता का समाचार सुना तो उन्होंने दूत के मुख से यह संदेश भेजकर कि अधर्म मत करो, उसे रोका। इस पर रावण क्रोधित होकर कुबेर की पुरी पर चढ़ आया और उन्हें परास्त कर उनका अति उत्तम पुष्पक विमान छीन लिया। उसके बाद वह राक्षस युद्ध में यम और वरुण को भी जीतकर इंद्र का वध करने की इच्छा से तुरंत ही स्वर्गलोक पर चढ़ आया। वहाँ इंद्र और अन्य देवताओं के साथ उसका बड़ा घमासान युद्ध हुआ। इस समय देवराज इंद्र ने आगे बढ़कर रावण को बांध लिया। जब यह समाचार महाप्रतापी मेघनाद ने सुना तो उसने अकस्मात आकर देवताओं से घोर युद्ध किया और उन्हें जीतकर इंद्र को पकड़कर बांध लिया। फिर महाबली मेघनाद ने अपने पिता को छुड़ाया और इंद्र को अपने साथ लेकर लंकापुरी में लौट आया। फिर ब्रह्मा जी ने जाकर इंद्र को मेघनाद से छुड़ाया और उसे बहुत से वर देकर वे अपने लोक को चले गए। विजयी रावण ने क्रम से सब लोकों को जीतकर अपने परिघ के समान बड़ी बड़ी भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठा लिया। वहाँ नंदीश्वर के क्रोधित होकर राक्षस राज रावण को शाप दिया कि तू मनुष्य और वानरों के हाथ से मारा जाएगा। फिर रावण ने इस शाप को कुछ भी ना गिना और वह तुरंत ही सहस्रार्जुन की राजधानी को चल दिया। वहाँ सहस्रार्जुन ने रावण को बांध लिया। तब उसे पुलस्त्य जी ने छुड़वाया। फिर वह अत्यंत बली वानर राज बाली को मारने के लिए उद्यत हुआ, किंतु उल्टे उन्हीं ने रावण को अपनी कोख में दबा लिया और फिर चारों समुद्रों पर घुमाकर उसे छोड़ दिया। तब रावण ने उनसे मित्रता कर ली। हे राम, इस प्रकार महाबली रावण संपूर्ण लोकों को अपने अधीन कर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वयं ही भोगने लगा। हे राजेंद्र, ये दशानन और इंद्रजीत ऐसे प्रभावशाली थे। उनमें से लोगों को रुलाने वाले रावण को आपने मारा और मेघनाद का वध महात्मा लक्ष्मण जी ने किया तथा पर्वत के समान दीर्घकाय कुंभकर्ण का भी आप ही ने संहार किया। आप सब लोगों के रचने वाले साक्षात सर्वव्यापक नारायण देव हैं। यह सारा चराचर जगत आप ही का स्वरूप है। लोक पितामह ब्रह्मा जी आपकी नाभि से प्रकट हुए कमल से उत्पन्न हुए हैं तथा हे रघुश्रेष्ठ, वाणी के सहित अग्निदेव ने आपके मुख से जन्म लिया है।
आपकी भुजाओं से लोकपालों के समूह, नेत्रों से चंद्रमा और सूर्य तथा कानों से दिशा विदिशाएं उत्पन्न हुई हैं। इसी प्रकार आपकी घ्राणेन्द्रिय से प्राण और देवताओं में श्रेष्ठ अश्वनी कुमार प्रकट हुए हैं तथा जंगा, जानु, उरु और जगनादि अंगों से भूवलोक आदि हुए हैं। हे हरे, आपकी कुक्षी से 4 समुद्र, स्तनों से इंद्र और वरुण तथा वीर्य से बालखिल्य आदि मुनीश्वर हुए हैं। आपकी उपेन्द्रिय से यम, गुदा से मृत्यु, क्रोध से त्रिनयन महादेव जी, अस्थियों से पर्वत समूह, केशों से मेघ, रोमों से औषधियाँ और नखों से गधे आदि उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया शक्ति से युक्त ही विश्वरूप परम पुरुष है। प्रकृति के गुणों से युक्त होने पर आप ही नाना रूप से दिखाई देने लगते हैं। आप ही के आश्रय से देवगण यज्ञों में अमृत पान करते हैं। यह संपूर्ण स्थावर जंगम जगत आपने ही रचा है और समस्त चराचर प्राणी आप ही के आश्रय से जीवित रहते हैं। हे रघुनाथ जी, जिस प्रकार दूध में मिला हुआ घी उसमें सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार व्यवहार काल में भी संपूर्ण वस्तुएं आपसे ही व्याप्त रहती हैं। सूर्य, चंद्र आदि भी सब आप ही के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, किंतु आप उनसे प्रकाशित नहीं होते। आप सर्वगत, नित्य और एक हैं। जिस पुरुष को ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जाती है वही आपको देख सकता है। जिस प्रकार अंधे को सूर्य दिखाई नहीं दे सकता, उसी प्रकार जो ज्ञान नेत्र से रहित है वह आपका दर्शन नहीं कर सकता। योगी जन अनात्म पदार्थों का बाग करने वाला उपनिषद वाक्यों द्वारा अहर्निश आप परमात्मा को अपने शरीर में ही खोजते हैं। यदि उन योगियों पर आपके चरणों की भक्ति का लेश मात्र भी प्रभाव होता है, तभी वे खोजते खोजते अंत में चिन्ह मात्र स्वरूप आपको देख पाते हैं और किसी प्रकार नहीं। मैंने आप सर्वज्ञ के सामने कुछ प्रलाप किया है, सो क्षमा करें, क्योंकि हे देवेश्वर, मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ, जो दिशा, देश और काल से रहित तथा अनन्य, एक चिन्ह मात्र, अविनाशी, अजन्मा और चलनादि क्रिया से रहित है। उन सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनंत गुण संपन्न, मायाहीन और अपने भक्तजनों से सदा अभिन्न रहने वाले रघुनाथ जी को मैं भजता हूँ। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे 2 सर्गः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्।